एक युवती से प्रेम, एक माता पिता के लिए प्रेम की परिभाषा क्या है? उनका बच्चा। और एक गृहिणी के लिए प्रेम की परिभाषा क्या है? हो सकता है साड़ी। तो इस संसार में हम कभी वो अक्कड़ बक्कड़ वस्तुओं से हमारा प्रेम है। तो क्या यही प्रेम है? इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इस भौतिक संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रेम नाम की वस्तु नहीं है। इस संसार में तो केवल हमारी इच्छाएं घूम रही हैं, और वह इच्छाएं हैं हमारी काम वासना। इसलिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्लोक संख्या 1.4.1 में एक साधक की दृष्टि से हमें प्रेम की परिभाषा दी है। तो प्रेम तो हालांकि असीमित है, पर फिर भी कुछ शब्दों में अलग अलग दृष्टिकोण से इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो यह श्लोक इस प्रकार है, सम्यक मार्शनिता स्वांतो ममत्व अतिशय अंकित, भाव स एव सांद्रात्मा बुद्ध है प्रेम निगद्यते। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी इसमें हमें बता रहे हैं, बुद्ध है प्रेमा निगद्यते। बुद्ध है मतलब बुद्धिमान लोग कैसे प्रेम को परिभाषित करते हैं। तो इस संसार में भावुक लोग भी हैं जो प्रेम की कई परिभाषाएं देते हैं और रोते हैं, पर नहीं, यहाँ पर आचार्य हमें बता रहे हैं कि परंपरा में आए हुए आचार्य जिन्होंने कठोर साधना करके प्रेम को अनुभव किया है, वह हमें इसकी परिभाषा दे रहे हैं। और वह परिभाषा का पहला पॉइंट जो है वह है सम्यक मार्शनिता स्वांतो। सम्यक यानी कि पूरी तरह, मार्शनिता मतलब कोमल हो जाना, और स्वांता मतलब हृदय। तो जब भक्ति करते करते, साधना करते करते हमारा हृदय पूरी तरह से कोमल हो जाएगा, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तब वह प्रेम अवस्था होती है। अब पूरी तरह से कोमल होने का प्रभुपाद जीव गोस्वामी को कोट करते हुए कहते हैं कि जब हमारे हृदय से सारे अपराध शून्य हो जाएंगे। भाव भक्ति में भी हमारे हृदय में अपराध शून्य होने लग जाते हैं, पर पूर्ण रूप से शून्य नहीं होते, इसलिए भाव भक्ति से नीचे गिरने का पॉसिबिलिटी रहती है। पर प्रेमा भक्ति, प्रेम ही व्यक्ति को ऊपर खींच लेता है, और वह भगवान से आकर्षित इतना हो जाता है कि वह इस संसार में अपना आकर्षण खो बैठता है। तो इसलिए सम्यक मार्शनिता स्वांतो, और इसलिए भक्त अपना जीवन अब पूरे रूप से भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार है, यानी कि भगवान के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन से हमें यही दिखाया कि किस तरह भगवान के लिए रिस्क लो। 70 साल की उम्र में भी 2 हार्ट अटैक्स सहन करने के बावजूद वह अमेरिका गए। वहाँ के सबसे कोल्ड वेदर में उन्होंने भागवतम का अनुवाद किया, भगवान के नाम का प्रचार किया, और पूरे विश्व में भगवान के, कृष्ण के नाम का पूरा प्रचार कर दिया। तो यही है प्रेमावस्था। दूसरा पॉइंट है ममत्व अतिशय अंकित। तो ममत्व, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ममत्व का अर्थ है पोजेसिवनेस। और कैसी पोजेसिवनेस? पोजेसिवनेस यानी कि मेरा, मैं और मेरा। तो पोजेसिवनेस कैसी पोजेसिवनेस? अतिशय अंकिता। अतिशय मतलब बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा। जब हम कहते हैं अमी तो तुम्हार तुम ही तो हमार, आचार्य कह रहे हैं कि जब हम कृष्ण को कहेंगे कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, इसका अर्थ हुआ यानी कि अब तक हम भगवान कृष्ण पर निर्भर थे, पर इस अवस्था में आकर कृष्ण भक्त पर निर्भर हो जाते हैं, कृष्ण भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं, और इसी अवस्था को कहते हैं प्रेम वश्यता। तो हम कहेंगे कि भगवान को कंट्रोल में करना, तो ये कौन सी प्रेमा भक्ति है? पर एक साधक सेवा की दृष्टि से भगवान को भी अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक माँ बच्चे को खूब डांटती फटकारती है, पर उसी बच्चे को अपने हाथ से भोजन कराती है, और उसको भोजन करा के वह खुद संतुष्ट हो जाती है। इसी तरह एक भक्त भगवान की सेवा करके उनको सुख देकर
खुद सुख का अनुभव करता है। तत् सुखितः सुखत्वम। और तीसरा पॉइंट है भाव स एव सांद्रात्मा। भाव जो अभी तक भक्ति में हमारे भाव थे, भाव स एव सांद्रात्मा। सांद्रात्मा मतलब गाढ़े हो जाना। तो अब भक्ति में भाव गाढ़ा होने का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर भक्त जब भक्ति में अपने भाव उसके गाढ़े हो जाते हैं तो वह कहता है कि भगवान अब मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिया है। तो भक्त जैसे जिस प्रकार शुद्ध भक्तों के जीवन में देखा गया है, पांडवों के 5 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। कुंती महारानी का पूरा जीवन दुख से भरा हुआ था। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। और नारद मुनि जब वह अपने पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, तब छोटी उम्र में ही उनकी माँ का देहांत हो गया। तो यहाँ इस अवस्था में शुद्ध भक्त कह रहे हैं कि भगवान आपने हमारी आखिरी आसक्ति भी हमसे छीन ली है, और इसलिए वह सुख का अनुभव कर रहे हैं। वह कह रहे हैं भगवान इस संसार से हमारी सारी आसक्ति छीन लीजिए। और भगवान भी इसलिए कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान कह रहे हैं कि पाप और पुण्य में भी मत फंसो, कि हो सकता है कि भगवान की संतुष्टि के लिए हमें पुण्य भी छोड़ना पड़े। इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए बोला। तो यह परीक्षा हमारे लिए भी आ सकती है। पर अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है कि हमें भगवान को खुश करना है, तो हो सकता है कि हम धर्म का भी पालन ना करें। जिस प्रकार गोपियाँ रात के अंधेरे में कृष्ण से मिलने के लिए गईं, पर अपने लिए नहीं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि प्रेम की अवस्था इस संसार में नहीं है। इस संसार में तो केवल काम वासना है। इस संसार में वस्तुओं से हम प्रेम कर सकते हैं, वस्तुओं से हमारा आकर्षण है। प्रेम तो केवल कृष्ण से ही किया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।